अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाकर मुलायम सिंह यादव सोच रहे थे कि उन्होंने अपने एक क्रांतिकारी फैसले से इतिहास की घड़ी रोक दी है, बहुत बड़े अनर्थ पर ब्रेक लगा दिया है। लेकिन मुलायम के एक फैसले ने कार सेवकों की आग को और भड़का दिया था। इस घटना से ये बात भी तय हो गई थी कि अयोध्या का विवादित ढांचा अब ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है और एक साल भी नहीं बीता कि समय ने करवट बदल ली। 1991 में बीजेपी के कल्याण सिंह यूपी के सीएम बने तो सरकार ने 2.77 एकड़ विवादित जमीन अपने कब्जे में ले ली। इसके अलावा कल्याण सिंह सरकार ने विवादित परिसर के पास 42 एकड़ जमीन विश्व हिंदू परिषद को लीज पर दे दी। इस बीच केंद्र सरकार ने आरक्षण पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की तो अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति भी तेज हो गई। इस माहौल के बीच राम मंदिर मुद्दे पर बीजेपी का समर्थन भी बढ़ गया। मौका देखकर हिंदू संगठनों ने दिसंबर 1992 में कार सेवा की तारीख तय कर दी। अयोध्या में सुरक्षा को लेकर सवाल उठे तो कल्याण सिंह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि कुछ भी हो जाए शांति बनी रहेगी। 6 दिसंबर को सुबह सुबह लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंच चुके थे। हर तरफ नारे गूंज रहे थे। भगवा ध्वज के साथ कार सेवक नारा लगा रहे थे कि मिट्टी नहीं खिसकाएंगे, ढांचा तोड़कर जाएंगे। कोई मस्जिद के गुंबद पर चढ़ा तो किसी ने दीवार गिरानी शुरू कर दी। 6 घंटे के अंदर पूरा ढांचा मलबे में बदल गया। कार सेवकों ने वहां अस्थायी मंदिर भी बना दिया। इस घटना के बीच प्रशासन ने किसी तरह की रोक टोक नहीं की। ढांचा टूटने के बाद देश में दंगे भड़क गए। पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने अपनी सफाई में कहा, सुरक्षा राज्य सरकार के हाथ में थी और सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ हमें भरोसा भी दिया था। इसके बाद यूपी में कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी गई। जांच के लिए लिब्राहन कमीशन बनाया गया। आडवाणी और कल्याण सिंह समेत कई बीजेपी नेताओं पर केस दर्ज हुए। 1993 में केंद्र ने पूरी 67 एकड़ जमीन अपने कब्जे में लेकर यथास्थिति बनाए रखने की बात कही। ढांचा टूटने के बाद रामलला को टेंट में रखा गया। चारों तरफ बैरिकेडिंग के साथ कड़ी सुरक्षा तैनात की गई। केस की सीबीआई ने जांच शुरू की। कोर्ट में तारीखें आती जाती रहीं। राम मंदिर को लेकर आवाज धीमी पड़ने लगी। 10 साल बाद गुजरात के गोधरा में कार सेवकों से भरी ट्रेन पहुंची तो उसमें आग लगा दी गई। कई जगह दंगे भड़क उठे। पूरे देश में तनाव के बीच फिर एक बार राम मंदिर की चर्चा ने जोर पकड़ा। 2002 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित जमीन पर अधिकार को लेकर सुनवाई शुरू की। 2003 में कोर्ट ने एएसआई के सर्वे का आदेश दिया। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कई सबूतों का जिक्र किया। खुदाई में कई ऐसे पत्थर और अवशेष मिले जो 10वीं शताब्दी के हिंदू मंदिर से मेल खा रहे थे। एएसआई की जांच और सभी दलीलों को सुनने के बाद 30 सितंबर 2010 को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटा। निर्मोही अखाड़ा को सीता रसोई और राम चबूतरे वाली जगह दी गई। विवादित जगह का मुख्य हिस्सा रामलला विराजमान को और बाहरी हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले से कोई भी पक्ष संतुष्ट नहीं था और बहुत जल्द सबने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। 6 महीने बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और खुद सुनवाई का फैसला किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी मामला खींचता रहा। हिंदू पक्ष की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसे में 2014 में जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनी तो संतों और हिंदू पक्षकारों ने दबाव बनाया, क्योंकि सालों से राम मंदिर बीजेपी के घोषणा पत्र का अहम हिस्सा था। अटल आडवाणी से लेकर मोदी तक अयोध्या पर जोरदार कैंपेनिंग करते आए थे। बीजेपी सरकार ने समर्थकों की भावनाओं को ध्यान में रखकर अदालती प्रक्रिया आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई। नई सरकार आने के बाद मामले में तेजी और 2017 में 3 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई शुरू की। 2019 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच बनाई गई। 9 नवंबर 2019 को इस बेंच ने अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद में अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने 2.77 एकड़ विवादित भूमि पर रामलला विराजमान का अधिकार माना और केंद्र को ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र को निर्देश दिया कि वो राम मंदिर निर्माण के लिए गाइडलाइन जारी करे और अपनी निगरानी में मंदिर निर्माण करवाए। मामले में निर्मोही अखाड़ा भी जमीन पर दावेदार था। कोर्ट ने जमीन बांटने से तो इनकार कर दिया, लेकिन निर्मोही अखाड़े को ट्रस्ट में प्रतिनिधित्व मिला। इस फैसले के बाद 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया। दिसंबर 2023 तक
ट्रस्ट को राम मंदिर निर्माण के लिए 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान मिला। राम मंदिर की अनुमानित लागत 18,000 करोड़ रुपए है। पूरा खर्च चंदे से मैनेज किया गया है। कुल मिलाकर 1528 से 2024 यानी 496 साल बाद अयोध्या में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजे और 22 जनवरी 2024 का दिन इतिहास में दर्ज हो गया। सदियां बीतने के बाद भी जहां कहीं अयोध्या और प्रभु राम का जिक्र आएगा तो 22 जनवरी 2024 की तारीख सबसे ऊपर लिखी जाएगी। यह था अयोध्या का इतिहास सीरीज का छठा और आखिरी एपिसोड। मुगल काल के दमन, बाबरी विध्वंस, राम मंदिर के संघर्ष और तंबू से लेकर भव्य मंदिर तक रामलला की यात्रा से जुड़ी इस स्पेशल वीडियो सीरीज पर आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आते रहिए। जय हिंद।